दिए। जब कल हम लोग सुबह खोलते हैं तो देखते हैं कि सारा मूर्ति को तोड़ा गया है। ये एक बांस का डंटा है जो कि हैवी मजबूत है, उसी से प्रहार करके हर एक जगह बांस से चलाया गया है, डंटा चला के। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, झाझा क्या पूरे देवघर क्या पूरी दुनिया में भगवान शिव की जब पूजा होती है तो उनके कई गहने होते हैं, कई सजावटें होती हैं उनमें। जिस तरह बसा बैल है और न जाने नंदी बैल, जिसको बहुत तरह की मान्यताएं हैं। और तमाम जो बाराती जब जाते हैं शिव भगवान के, तमाम लोग जो बाराती में शामिल होते हैं तो कई प्रकार की खूबसूरती से बारात को सजाया जाता है। ऐसे में जो आप देख रहे हैं कि एनपीओ की तरफ जो जाते हैं हम लोग, जो अवकाश कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, एक मूर्ति, उसी मूर्ति के बगल में तो टोटल जो नंदी भगवान जो बैल है और एक और जो कुछ था मूर्ति सुजल, हमको जैसा कि बताया, उसको असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। दर्शकों, मैं हमेशा बताने का प्रयास करता हूँ, आप जियो, आपको जीने का अधिकार है, लेकिन किसी की भावना का हनन करना आपका अधिकार नहीं। हालांकि असामाजिक तत्वों का यही काम हो सकता है, क्योंकि झाझा ऐसे भी हमारी शांतिप्रिय धरती रही है और हम लोगों में कहीं की किसी प्रकार का कोई वैमनस्य नहीं। लेकिन हो सकता है कि किसी नशेड़ी का भी ये काम हो सकता है, कोई असामाजिक तत्व का भी काम हो सकता है। जिस तरह से इस मूर्ति को इन लोगों ने क्षतिग्रस्त किया, निश्चित रूप इन लोगों का कहना है भगवान शिव उन लोगों को दंडित करेंगे। लेकिन हर आदमी एक समाज का प्राणी है और सामाजिक प्राणी को सामाजिक दायित्व पर निर्वहन करना चाहिए। हालांकि ये लोग मन से आहत हैं। कल तक ये बारात की शोभा हुआ करती थी, आज दोनों मूर्तियां क्षतिग्रस्त है। सुजल और रणधीर ने बताया कि हम लोग इसको मरम्मत करवाएंगे और क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहे। लेकिन इस तरह से घटना कहीं ना कहीं समाज में अच्छी नहीं कही जा सकती। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। रणधीर, क्या कुछ हुआ था? हम लोग जब कल सुबह जब खोल के देखे, यहाँ हम लोग शिव बारात में ही सारे शोभा यात्रा में हम लोग के साथ थे। उस पर जो है उसके बाद हम लोग इन लोग इस पंडाल में रख दिए। जब कल हम लोग सुबह खोलते हैं तो देखते हैं कि सारा मूर्ति को तोड़ा गया है। ये एक बांस का डंटा है जो कि हैवी मजबूत है, उसी से प्रहार करके हर एक जगह बांस से चलाया गया है, डंटा चला के तोड़ा गया है। और हम ये कहेंगे, हम लोग किसी पर ब्लेम नहीं लगा सकते हैं। हम लोग देखे नहीं, हम लोग फुटेज भी चेक किए, लेकिन कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मंदिर के अगल बगल फुटेज नहीं काम कर रहा है। तो हम लोग इस पर किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे। लेकिन जो भी किया है ये एकदम पाप का काम किया है और उसे मतलब घटिया असामाजिक तत्व से मतलब उसको कहा जाए कि वो अपराध ही किया है। और हम लोग चाहते हैं किसी की भावना को चोट पहुंचाए। भोलेनाथ उसका जो है जल्द ही हिसाब करे। सुजल, क्या कुछ मैंने पूजा के ये दरअसल हम लोग जब झांकी निकाले थे उस क्या कौन सा ये मूर्ति क्या है? ये नंदी भगवान है और ये यमराज जी के हैं बैचर। तो इसको हम लोग दरअसल बनवाए थे, बहुत शौक से, बहुत खर्च वर्च करके बनवाए थे। इसके बाद इसको क्या हुआ, हम लोग जब झांकी निकाल के यहाँ पे आए तो हम लोग एक जगह स्थायी रूप से रख दिए, ताकि अगले साल फिर हम लोगों का काम देगा। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व है, उन लोगों ने बांस से इसके ऊपर देख सकते पूरा कान कपाड़ लिया नंदी का, जिसको हम लोग पूछते हैं, उसका कान कपाड़ लिया, भैंस को मार के तोड़ दिया और बहुत क्षति पहुंचा है। भगवान तो भाई ऊपर में है, भला तो नहीं होगा उन लोगों का, और हम चाहेंगे कि भाई भला हो भी ना। जो ऐसा काम करेगा उसका भला कभी नहीं होगा। और एक निर्जीव मूर्ति को इस तरह से मारना कहीं उचित नहीं था। क्या करेंगे अब इन मूर्तियों को फिर से बनवाया जाएगा सर, दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए कि बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है एक मूर्ति बनवाने में। तो इसको फिर से कोशिश करके रिपेयरिंग करवाएंगे हम लोग। लेकिन ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। दर्शकों, ये वही मूर्तियां हैं जिनको कई लोगों ने पूजी होंगी। जिस तरह से आपने देखा था शिव बारात निकली थी तो तमाम तरह की मूर्तियां तमाम पूजा पंडालों ने, पूजा कमेटियों ने लगाई थी। आज इस तमाम मूर्तियों को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त किया है। ये एनपीओ के पास, जो एनपीओ कॉलोनी जाते हैं, अवकाश कॉलोनी जाते हैं, ठीक उसी के बगल में एक मंदिर है बजरंगबली का। उसी मंदिर के पीछे ये मूर्तियां रखी हुई थी, जिसका सामाजिक तत्वों ने तोड़ी। जिस तरह आप देख पाते हैं आप, ये आस्था का विषय है। हालांकि किसी पर कोई ब्लेम नहीं लगाया जा रहा, लेकिन जिस तरह से एक वजनदार डंटा लाकर इसको तोड़ा है लोगों ने, कहीं न कहीं असामाजिक तत्व ही कहा जा सकता है, या फिर नशा में डूबे हुए लोग ही ऐसा कर सकते हैं। हमारे साथ पूजा कमेटी के रणधीर भी जुड़ेंगे, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा इस तरह किस तरह से मारा गया,
ये तो ऐसे भी मूर्तियां कुछ नहीं बोलती है। मैं आपको मैं कई बार बताने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जिस तरह से इन पर जो बरसाए गए हैं, एक्चुअली बांस का डंडा है, ये तमाम पीठ पर चोटें लगी हैं इनको। ये वही लाठी देखिए किस तरह से, ये बहुत भारी है ये।